दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो कि मेरी रूम की हालत क्या है। पानी पी के नेहा ने बोतल कैसे फेंकी हुई है और किचन में बर्तन जूठे पड़े हैं और किचन भी गंदा है और साथ ही साथ बेड की हालत तो बेहाल हो रखे हैं। और नेहा ने अपना बैग पैक कर लिया है, वो अपने घर जाने की तैयारी कर रही है और पहली बार इतना गंदा रूम हो रहा है मेरा। ये रात को हमने साफ इसलिए नहीं किया, आज मेरी छुट्टी थी। रात को बर्तन इसलिए धोई क्योंकि उसमें चावल वाले बर्तन थे तो थोड़े वैसे ना बोलते कड़कड़ी से थे, तो हमने भिगोने के लिए रख दिया था। और हम रात को, क्योंकि आज नेहा अपने घर जाने वाली है, तो हमने रात को बहुत मस्ती मजाक किया, बहुत मस्त से शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, तो उसको मैं अपलोड करूँगी तो उससे आपको पता लग जाएगा हमने कितनी मस्ती की है। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो फिर हम रात को लेट भी सोए और मस्ती कर रही थी, तो इसलिए हमने सारा ऐसे फैला के रखा है। आप लोग देख सकते हो, आपने कभी मेरा घर ऐसा फैला नहीं देखा होगा, बट आज ऐसा फैला हुआ था। और फिर हम रात को लेट सोए और सुबह अभी लेट में उठे। मैं उठ के तो अभी मैंने बस पानी पिया, मुंह धोया है, नहीं नेहा गई है नहाने, तो मैं जल्दी जल्दी से उसके आने तक थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है नीतू व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमें भी देख सकते हैं, हम भी बहुत बहुत बढ़िया है। इसको भी देखो कैसे 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 बनाना शेक पी रही है अभी। और इसको अभी हो रहा है लेट, तो ये तैयार हो गई है और जल्दी से मैं इसके लिए बना लेती हूँ चीला पराठा, फिर इसको टाटा बाय बाय करते हैं। और कल रात को हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, तब मज़ा आया। रात को कुछ भी काम नहीं किया, नहीं बर्तन धोए और रूम ऐसे 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 बिखरा पड़ा हुआ था, पर अभी हमने जल्दी जल्दी से सफाई कर ली है और अब बनाते हैं चीले। इस शख्स को देख लो गाइस, नेहा को रेडी वेडी करके हम छोड़ने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा दुख रही हूँ दुख रही हूँ नहीं नहीं, सच में वैसे ऐसे लग रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सीरियसली खुश नहीं हूँ। चल बाहर तो छोड़ देती हूँ। और मैंने नहाया भी नहीं है, इस लड़की तो नहा धो के अच्छे से जा रही है। यहाँ से शॉर्टकट मारना, क्यों हम इतने लंबे रास्ते से जाते हैं। और कितने मज़े किए थे ना कल हमने रात को। और आज से वही बोरियत, आओ आज तो घर पे ही रहूँगी, लेकिन वही बोरियत है कि फिर कल से ऑफिस से आओ और खाओ पियो लेटो फ़ोन चलाओ बस, और कुछ नहीं। और ये तो अपने घर जाके मज़े करेंगी। वहाँ जाके तो ये मुझे भूल ही जाती है, ना ही कोई कॉल ना ही मैसेज। पर ये भी होता है कि यार घर जाके अपने घर वालों के साथ हम अपने पल बिताते हैं, है ना। इसको मैं आधे उधर तक छोड़ के आती हूँ, फिर ये इसको टाटा बाय बाय कर दूँगी अब तो ये पूरा टेंशन फ्री रहेगी, अब तो इसके पास कोई है ही नहीं परेशान करने वाला मेरी तरह। हाँ, कैसे कह रही है बदतमीज़ लड़की। पर मैं बहुत मिस करूँगी क्योंकि हम बहुत मस्ती मजाक करते थे आज, सीरियसली। नेहा को मेट्रो में छोड़ दिया है, नहीं सॉरी रिक्शे में छोड़ दिया है। फिर वहाँ से वो मेट्रो को निकलेगी, मेट्रो से फिर अपनी ट्रेन पकड़ेगी। तो अभी मैं घर जाती हूँ और नहाती धोती हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, मतलब मीन्स कि नहाया धोया नहीं है और कपड़े भी नहीं धोए। आज कपड़े भी धोने वाली हूँ, तो जाते हैं। अभी मैंने नहा लिया है और कपड़े भी धो लिए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था, तो अभी मुझे लग रही भूख। तो मैंने बनाए थे चीले पराठे, तो मैं ये खा रही चीले पराठे। और क्या हुआ कि मुझे ना कल से कोल्ड हो गया, सॉरी आज सुबह से हुआ है। क्या हुआ कि कल मैंने सब्जी जो थी फ्रिज में रखी थी, तो ऐसे बातों बातों में मैं भूल गई सब्जी गर्म करना, तो मैंने फ्रिज से निकाल के वो सब्जी और राइस के साथ खा लिया। तो मुझे सुबह उठते ही, सुबह सुबह के टाइम पे मुझे ऐसे गले में ऐसे फील हुआ कि हाँ मुझे कोल्ड आने वाला है, होने वाला है। तो सुबह उठते मुझे कोल्ड हो गया और गले में बड़ा दर्द हो गया। तो मैंने टॉफ़ी तो खाई थी वो विक्स वाली, बल्कि मैं और नेहा कल रात को ही विक्स की टॉफ़ी लेके आए थे ऐसे खाने के लिए, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख ली। मैंने कहा कभी कभी होता है ना कि गले में दर्द होती है, तो उसके लिए चाहिए होता है, तो वो भी मैंने खाई। उससे गले में थोड़ी सी तो राहत है, बट छींक के हमारी बहुत हालत ख़राब हो रही है। और साथ ही साथ मैंने अभी काढ़ा रखा है पकाने के लिए, तो वो काढ़ा जैसे पकता है, फिर ये खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं काढ़ा पीऊँगी। तो अभी मैं ये खाती हूँ, ऐसे सब्जी है, पर मेरा आज चीला पराठा खाने का मन कर रहा था, तो यही बना के मैंने नेहा को भी खिलाया, उसके लिए पैक भी कर दिया। और उसका भी मैसेज आया, वो ट्रेन में आराम से बैठ गई है, तो मैं भी खाती हूँ। बट वो चले गई है ना,
बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि घर अकेला अकेला सा, उसकी थोड़ी सी आदत सी बन गई थी। अब देखो हम कब मिलते हैं। काढ़ा बिल्कुल अच्छे से पक रहा है और इसकी खुशबू भी आ रही है। ऑलमोस्ट काढ़ा पक चुका है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ। इसको छान लेती हूँ अच्छे से। एक कप पानी डाला था और पका पका के इतना कप हो गया। काढ़ा ले लिया मैंने और पीते इसको। इससे पी के ना मतलब जैसे हमें होती है खांसी जुकाम होता है तो ना वो ठीक हो जाता है। तो हमेशा मेरे को जब भी खांसी जुकाम ये होता है तो मैं यही पीती हूँ। और दवाई खाने से बेटर है कि हम कुछ जड़ी बूटी या काढ़ा पी लें, तो उससे अगर हम ठीक होए तो ठीक है। तो मैं ये पीती हूँ और ये पीने के बाद मैं हमेशा ठीक हो जाती हूँ, मुझे दवाई की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं पी लेती हूँ, इससे मुझे काफ़ी आराम पड़ेगा। अगर मुझे थोड़ा और लगा तो मैं रात को एक बार और एक बना के पी लूँगी। तो अभी इसको पीती हूँ, फिर थोड़ी देर मैं सो जाऊँगी। क्या करूँ, बोर हो रही हूँ। तार टूट के सारे मेरे कपड़े नीचे गिर रखे और ये सूख रहे, ये तो ठीक है। ये तार पता नहीं कैसे टूट गई यार, सारे कपड़े मेरे नीचे गिर गए। पता नहीं ये वाली तार कैसे टूट गई। यहाँ के कपड़े में उतार के जो तार टूटी थी वो वाले कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए, क्योंकि अभी मेरे ये वाले कपड़े पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं। तो इसको मैंने इधर वाले इसमें डाल दें और जैसे सूखेंगे थोड़ी देर में मैं इनको ले जाऊँगी। अभी थोड़ी थोड़ी गीले हैं तो अभी चलती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे लग रही बहुत तेज की धूप मुँह पे। नेक्स्ट डे हो गया है और अभी मैं ऑफिस से आ गई हूँ। आज मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा छींक हो रही थी और रात को भी मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई, बिकॉज कि मैं कल दोपहर में सो गई थी। तो इसकी वजह से तो मेरी तबीयत ख़राब थी, इतनी कंटिन्यूसली छींक आ रही थी और नाक में बहुत दर्द हो रहा था, गले में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो नींद नहीं आ रही थी मेरी, बार बार बीच बीच में नींद खुल रही थी। मैं उठ रही थी, बैठ रही थी, उठ रही थी, बैठ रही थी और अकेली थी, तो उस वजह से कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था। तो आज थोड़ा सा कम है, लेकिन कम है। ऑफिस से अभी आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया और मुझे 2 भाइयों के लिए और राखी भिजवानी है। वो यहीं दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं, तो उनके लिए मैं राखी खरीदने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो गया है और अभी मैं उठ रही हूँ। मतलब आज तो मुझे इतना लेट हो गया, मतलब 7:30 हो गया है। तो भाई अचानक से नींद खुली तो बाहर देखा पूरा उजाला सा हो गया, मतलब धूप सी निकली थी। मुझे लगा पता नहीं कितना लेट हो गया, जो मैंने देखा तो 7:30। मैंने कहा माय गॉड, मैं जल्दी जल्दी से उठी। अभी उठ के मैं ऐसे थोड़ा सा मुँह धो के पानी पी के बैठी हूँ थोड़ी सी देर। अब मैं जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ। पता नहीं आज कैसे मेरी नींद नहीं खुली और मुझे आज लेट हो गया। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया काम, सब्जी भी नहीं बनी है, रोटी भी नहीं बनी है। तो आज जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आज लेट हो जाएगा। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने मेकअप थोड़ा सा कर लिया और बाल नहीं बनाए हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए और लंच भी पैक कर लिया और साथ साथ मैंने अपने बनाना शेक भी बना लिया। तो मैं बनाना शेक जल्दी जल्दी से पी लेती हूँ
और फिर बाल बनाती हूँ अगर बाल बनाने का टाइम है तो, नहीं तो थोड़ी थोड़ी ऐसे कंघी करके फिर ऑफिस में जाके बाल बनाऊँगी, फिर मैं निकलती हूँ। और यार जितने हम पास रहे उतना हमें दूर होता है। तो आजकल मैं बनाना शेक में ओट्स डाल के पी रही हूँ। पहले मैं ओट्स अलग खाती थी, बनाना शेक अलग, तो वो एक ना हो नहीं पाता था कि ओट्स खाती थी तो थोड़ी देर बाद बनाना शेक नहीं पी पाती थी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि दोनों एक साथ डाल के बनाते हैं शेक, तो उससे हम ओट्स भी खा लेंगे या बनाना शेक भी पी लेंगे। तो हमने भी थी बनाना शेक। कल मैंने बनाना शेक नहीं पिया था क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था और दूध फ्रीज से निकाल के वो थोड़ा सा ठंडा होता है, इसलिए मैंने कल बनाना शेक ओट्स कुछ नहीं खाया था। बस जो मैंने लंच का बनाया था वही एक रोटी खा ली थी और सब्जी खा ली थी। मैं भी जल्दी से ख़त्म करती हूँ, फिर मैं ऑफिस को निकलती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ और लंच भी मैंने पैक कर लिया है। अब मैं ऑफिस को लिख करके और आप सभी लोगों से मिलती हूँ शाम को। अभी मैं पहुंच गई हूँ ऑफ़िस, और ऑफ़िस पहुंच के सबसे पहला जो काम होता है वो अपनी दुकान को जमाना होता है। तो अभी मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपने लैपटॉप में लैंड वायर लगाई और बाकी जो भी इसके चार्जर थे वो सारे चार्जर निकाले। और मुझे जितना लगता था कि मेरे बैग से जो जो सामान निकलना है वो सारा सामान निकाल के अपनी दुकान को जमा रही थी। मतलब ऐसा लगता है ना, हमें जाते टाइम मतलब ऑफिस जैसे ही पहुँचते तो अपनी दुकान जमानी पड़ती है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और जब शाम को ऑफ होता है तो वो दुकान को समेटना पड़ता है। सीरियसली ये जो फीलिंग होती है ना, पूरी दुकान वाली फीलिंग होती है। इतना टाइम लगता है ये सारी अपनी दुकान को जमाने में। सबसे पहले जाते ही अपना दुकान जमाओ, अपना लैपटॉप लगाओ, चार्जर लगाओ, मोबाइल चार्जर, नेट कनेक्ट करो, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैं वही सब कुछ कर रही हूँ, जैसे ही अपने ऑफिस जाते ही ये सारा काम कर रही हूँ, और बाकी इसके बाद आराम से फिर काम करूँगी। और पता नहीं आज मेरे सिस्टम को क्या हुआ, आज मेरा सिस्टम थोड़ा नाराज़ हो गया, तो वो अभी ऑन होने में बहुत टाइम लगा रहा था। राउंड 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 ही चल रहे थे उसके। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मेरे लैपटॉप को क्या हो गया। शायद से मेरा लैपटॉप भी चाह रहा था कि मैं थोड़ी देर आराम करूँ, तो ये लैपटॉप चलने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्या ही बोलूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ वेट अपने लैपटॉप चलने का। जब मेरा लैपटॉप चलेगा फिर होगा आगे का काम, तब तक होगा आराम। तब तक मैं थोड़ा सज संवर लेती हूँ, अपने को देख लेती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, मुझे कोई लड़के देखेंगे नहीं देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने को देख रही हूँ कि मैं निहार रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कभी हम सब लोगों को अपने लिए तैयार होना चाहिए, किसी लड़के के लिए कभी हस्बैंड के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, अपने लिए भी कभी तैयार होना चाहिए। क्यों ना, सही बोला ना मैंने। अब निकलता है मेरा लंच बैग। मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ अपनी पानी की बोतल। निकाला, मैं घर से बना के लाई थी लस्सी, और लस्सी निकाल के मैंने इसको लगा दिया साइड। और अब करते हैं हम अपना काम स्टार्ट। तेरा मुझसे है पहले का नाता। गाइस सुबह सुबह ऑफिस में लाइट चले गई है और हम अभी अंधेरे में बैठे हैं। और आज मेरे पता नहीं लैपटॉप को क्या हो रहा है, ये राउंड 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 नहीं हो रहा है, सुबह से ओपन नहीं हुआ है। अभी मैं बैठी हूँ और टाइम कितना हो गया है, 9:49। ये लाइट आ गई यार, हमने सोचा मज़े करेंगे। अभी मैं ऑफिस से आ गई हूँ। ऑफिस से आने के बाद अभी मैं सीधे बाहर जाने वाली हूँ। और आज मेरा ऑफिस में पूरे दिन दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि मेरे दिमाग से एकदम से निकल गई थी कि आज कौन सी डेट है, और मेरे को राखी अपने 2 भाइयों के यहाँ भिजवानी थी। फिर भी मैंने सोचा था कि यही गुड़गांव में है तो आई थिंक जल्दी पहुँच जाएगा, तो मेरे ऑफिस के थ्रू तो नहीं पहुँचा और उन्हें चार्ज भी ज़्यादा लिए बोले, तो मैंने वो मना कर दिया। फिर मैंने अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस से पूछा तो उन्होंने बोला पोस्ट ऑफिस से अभी नहीं हो पाएगा, या तो कल होगा। और कल 30 है, तो राखी तो वैसे 31 को मना रहे हैं, तो कल 30 है। बट अगर मैं पूरे दिन में कभी भी पोस्ट ऑफिस जाऊंगी तो फिर भी, लेकिन पोस्ट ऑफिस से वो शाम को निकलेगा आगे के लिए।
तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और एक जगह मैंने और पता किया था तो उन्होंने बोला हमने राखी का सैटरडे को ही बंद कर दिया। और अभी नियर बाई एक और DTDC करके कुछ कोरियर ऑफिस है नियर बाई मेरे घर के आसपास, मुझे लोकेशन में दिख रही है। एक बार जाके मैं वहाँ पता करती हूँ कि वहाँ पे होगा क्या होगा। अगर वहाँ होगा तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं। मेरा भी दिमाग ऐसा हो रहा है कि पता नहीं राखी जाएगी भी नहीं जाएगी 2 भाइयों को, तो देखते हैं। अभी थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। अभी मैं बाहर गई थी तो राखी लेने के लिए उन्हें मना कर दिया कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि हम राखी यहाँ से भिजवा पाएँ और वो टाइम से जाए, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया। बस आई थिंक मेरी ये उम्मीद है कि पोस्ट ऑफिस, बट पोस्ट ऑफिस ना बहुत टाइम लगाते हैं। पोस्ट ऑफिस से अगर कल जाएगा तो फिर वो शाम को पोस्ट ऑफिस से निकलेगा, तो परसों पहुँचना पॉसिबल है। तो अभी मैं देख रही थी ऑनलाइन अमेज़ॉन से और मीशो से भी देख रही थी, तो मतलब मीशो से तो मेरा मन नहीं था, मैं अमेज़ॉन से ही देख रही थी। बट अमेज़ॉन का जो है उसमें जो इन लोगों ने अगर टाइम दिया है ना, ये जाएगी तो 7 सितंबर, ऐसे उल्टा आ रहा हूँ सॉरी, 7 सितंबर का इन्हें टाइम दिया है, मतलब 4 से 7 सितंबर तक पहुँचेगी। बट रक्षाबंधन तक मतलब 31 अगस्त को है, तो यार कैसे पॉसिबल होगा। तो वही मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि कैसे होगा। बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। सच बोलूँ तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। मेरे को यही था कि गुड़गांव पास में ही है तो वहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 1 दिन लगेगा, बट ये ले ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो पाएगा।